जीवन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कुछ लोग जन्म से ही सुख संपत्ति में जन्म लेते हैं, जबकि कुछ को अपने हिस्से का सुख पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यह सत्य है कि नियति कभी भेदभाव नहीं करती, वह केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को यही गूढ़ सत्य समझाया था कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। जीवन में हमें अक्सर यह सवाल परेशान करता है कि क्यों कुछ लोगों को बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य बिना प्रयास के ही सुखी रहते हैं। क्या यह नियति का अन्याय है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को यही सत्य समझाया था कि नियति न तो किसी के साथ अन्याय करती है और न ही पक्षपात, वह केवल हमारे कर्मों का फल देती है। आज की यह विस्तृत कथा एक निर्धन किसान श्याम के जीवन से प्रेरित है, जिसने अपने धैर्य, परिश्रम और ईश्वर पर अटूट विश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, उसका उद्देश्य हमें कुछ सिखाना और हमें हमारा अधिकार लौटाना है। आपका स्वागत है ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन ग्रंथों, प्रेरणादायक कहानियों और गहराई से भरे जीवन के संदेशों के माध्यम से सच्चाई और ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं। आइए साथ मिलकर जीवन के रहस्यों को समझें और अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करें। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे नियति हमारे जीवन की दिशा तय करती है और हमारे संघर्षों का प्रतिफल हमें अवश्य लौटाती है। यह कहानी एक किसान की है, जिसके जीवन में संघर्ष भी था और नियति का चमत्कार भी। यह हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर पर विश्वास और धैर्य रखना जीवन में सफल होने की कुंजी है। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के मन में कई सवाल थे। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं देखता हूं कि इस संसार में कुछ लोग अपने भाग्य से अत्यधिक सुखी हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात संघर्ष करते हुए भी दुखी रहते हैं। क्या यह नियति का भेदभाव नहीं है? क्या ईश्वर सबके लिए समान न्याय नहीं करते? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक शांत आभा थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह संसार कर्म और फल का खेल है। नियति न तो पक्षपात करती है और न ही अन्याय। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। जो तुम्हें अन्याय प्रतीत हो रहा है, वह वास्तव में ईश्वर की एक गहरी योजना का हिस्सा है। चलो, मैं तुम्हें एक किसान से मिलवाता हूँ, जिसके जीवन की कहानी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगी। श्री कृष्ण और अर्जुन एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक निर्धन किसान श्याम अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। श्याम का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसका हृदय बड़ा था। वह दिन रात मेहनत करता और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता। श्याम ने कृष्ण और अर्जुन का स्वागत किया। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से जो कमा पाता हूँ, उससे संतुष्ट हूँ। अर्जुन ने श्याम के जीवन को देखा। वह साधारण झोपड़ी में रहता था। उसके पास न तो अधिक फसल थी और न ही पैसे। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद श्याम इतना संतुष्ट और प्रसन्न कैसे हो सकता है। उसी रात एक भयंकर तूफान आया। श्याम की झोपड़ी ढह गई और उसकी फसल नष्ट हो गई। सुबह होते ही श्याम के पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी पत्नी और बच्चे दुखी थे, लेकिन श्याम ने ईश्वर का नाम लिया और कहा, यह सब भगवान की इच्छा है। शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। अर्जुन यह देखकर व्यथित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह कितना बड़ा अन्याय है। इस निर्धन किसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी नियति ने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या यह उचित है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। तुम प्रतीक्षा करो, नियति तुम्हें इसका उत्तर स्वयं देगी। श्याम ने हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन को फिर से खड़ा करने का निश्चय किया। उसने अपनी जमीन को जोतना शुरू किया। उसके पास बीज और औजार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के जमींदार से उधार लिया और खेती में जुट गया। दिन रात मेहनत करते हुए श्याम ने अपने खेत में फसल उगाई। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। एक दिन जब श्याम अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तो उसे जमीन के नीचे एक मिट्टी की मटकी मिली। मटकी में सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर श्याम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है। आपने मेरी मेहनत और धैर्य का फल मुझे दिया। श्याम ने उन सिक्कों का उपयोग अपने खेत को और बेहतर बनाने और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने में किया। अर्जुन ने यह चमत्कार देखा और श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह कैसा खेल है? पहले नियति ने उससे सब कुछ छीन लिया और अब उसे इतना सब कुछ दे दिया।
क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, यह नियति का न्याय है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसे नियति वह सब कुछ लौटाती है जो उसने खो दिया है, बल्कि उससे भी अधिक क्या है। श्याम की मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ने उसे उसका अधिकार दिलाया। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, अर्जुन, यह संसार कर्म और फल का चक्र है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जब तुम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो, तो वह केवल एक परीक्षा होती है। यदि तुम उस परीक्षा में खरे उतरते हो, तो नियति तुम्हें वह सब कुछ देती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उन्होंने श्याम के उदाहरण से यह सिखाया कि कठिन समय में हार मानने के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह कहानी हमें गहरे जीवन के सत्य सिखाती है जो हमारे कर्म, धैर्य और विश्वास से जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि नियति न किसी के साथ अन्याय करती है, न पक्षपात। वह केवल हमारे कर्मों का हिसाब रखती है और उसी के अनुसार हमें फल देती है। किसान श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां केवल एक परीक्षा होती हैं। श्याम ने अपनी झोपड़ी और फसल खोने के बाद भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा और अपनी मेहनत से हार नहीं मानी। उसकी यह लगन और धैर्य उसे न केवल जीवन में पुनः सफलता की ओर ले गया, बल्कि नियति ने उसे सोने के सिक्कों के रूप में वह उपहार दिया जो उसकी मेहनत और विश्वास का प्रतिफल था। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। अगर जीवन से कुछ छीना जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि नियति उसे लौटाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना होगा। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कठिन समय कभी स्थायी नहीं होता। यदि हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते रहते हैं, तो नियति हमें वह सब कुछ देती है जो हमारे लिए उचित है और अक्सर उससे भी अधिक है। श्याम का उदाहरण यह भी सिखाता है कि जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वह केवल हमारी क्षमता और धैर्य को परखने के लिए होता है। अगर हम इस परीक्षा में सफल होते हैं, तो नियति हमें ऐसा फल देती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इस कथा का सार है कि नियति का न्याय अटल है। जो हमें दूसरों के जीवन में भेदभाव जैसा लगता है, वह वास्तव में एक बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए हो रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, जो भी हमारे साथ घटित होता है, वह हमारे भले के लिए होता है। हमें केवल समय और परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। यह कहानी जीवन की इस सच्चाई को उजागर करती है कि नियति हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। जो चीजें हमारे जीवन से जाती हैं, उनके बदले में हमें कुछ और अधिक मूल्यवान अवश्य प्राप्त होता है। बस जरूरत है खुद पर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। धैर्य और विश्वास। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। कर्म का महत्व। अपने कर्तव्यों का पालन करें और मेहनत करते रहें। संघर्ष का फल। जीवन में कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। उनका सामना करने से हमें अनमोल अनुभव और फल प्राप्त होते हैं। नियति का न्याय। नियति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो चीजें हमारे जीवन से जाती हैं, उनके बदले नियति हमें कुछ और, शायद अधिक मूल्यवान, अवश्य देती है। तो धैर्य रखें, मेहनत करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। नियति आपको वह सब कुछ देगी जिसका आप हकदार हैं। ट्रूथ एंड फैक्ट SJ चैनल पर जुड़ें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं।